हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्री ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो है क्लास 10 चैप्टर 3 व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें हम जानेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है ना, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इस चैप्टर का नाम ही है व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें हम जानेंगे हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, और हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़ के लिए। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और एक एक चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं जान के कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ होती क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर फिट है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हेल्दी है। क्योंकि देखिए, हर इंसान में कभी कुछ फिजिकल होता है, कोई मेंटली होता है, कोई सोशली डिस्टर्ब होता ही होता है। तो ओवरऑल 100% कोई भी इस दुनिया में हेल्दी है। आज के टाइम में कोई हेल्दी है? बताओ, हेल्दी कोई नहीं है, क्योंकि किसी न किसी को कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, आइदर इट्स फिजिकली, आइदर इट्स मेंटली और सोशली। ओके, तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे हेल्थ की? अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली और सोशली, दैट इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन। ओके, अब हम बात करते हैं कि डिजीज क्या होती है। डिजीज का मतलब क्या होता है? अगर हमसे कोई पूछे कि आप डिजीज को कैसे डिफाइन करोगे, तो डिजीज होती क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। जब कोई बॉडी पार्ट इम्प्रॉपर वर्क करता है तो वो कुछ सिम्टम जनरेट करता है। तो वो सिम्टम किस चीज़ के होते हैं? कोई डिजीज के होते हैं। जैसे आपको कोई फीवर हुआ, तो फीवर के सिम्टम क्या होंगे? आपको कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो बताता है कि ये कौन सी बीमारी है, ये फीवर है। ठीक है, तो पहले हमारा पॉइंट क्या है? व्हेन एनी बॉडी पार्ट फंक्शन इम्प्रॉपरली इट जनरेट्स सम चेंजेस व्हिच राइज टू सिम्टम्स एंड गिव साइंस टू डिजीजेस। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे उसका ट्रीटमेंट करता है? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले उस चीज़ के सिम्टम देखते हैं। अगर किसी बीमारी के सिम्टम उससे मैच करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देता है। ये हमारा डिपेंड कर रहा है सेकंड पॉइंट, द फिजिशियन गिव्स ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ बॉडी। अब थर्ड पॉइंट हमारा डिस्कस कर रहा है कि डिजीज कितने टाइप की होती है। देखो, दो टाइप की डिजीज होती है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है? जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, जैसे कोल्ड है, फीवर है, डायरिया, ये सब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्यूट डिजीजेस। क्रोनिक डिजीजेस क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, शुगर हो गया, तो ये आपका क्या है? लॉन्ग टर्म है। ये एक टाइम इतनी जल्दी नहीं खत्म होते हैं, इनको कुछ टाइम लगता है। तो हमारी जो डिजीज का क्लासिफिकेशन हो गया वो किसके किसके हो गया? on the basis of time period, acute and chronic disease. Acute diseases are those diseases which last for only very short period of time. Chronic diseases are those diseases which last for very long period of time. Okay, अब बारी आती है हमारे दो नए पॉइंट की, जो है इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। नाम से ही समझ में आ रहा है इन्फेक्टियस क्या होगा? जो इन्फेक्शन वाली डिजीज होंगी उनको इन्फेक्टियस बोला जाएगा। Disease where microbes or microorganisms are the immediate cause are called infectious diseases। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई के कारण होते हैं वो इन्फेक्टियस डिजीजेस होते हैं। दिस इज बिकॉज माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कैन कॉज विल स्प्रेड विद देम। मतलब ये इजीली स्प्रेड हो सकते हैं, पानी से, टच से, हवा से, तो ये स्प्रेड इजीली हो जाते हैं कम्युनिटी में, 1 to 1। जैसे आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, कोविड क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज है। आप टच हो, एक डिस्टेंस में रहो, तो भी आपको वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती चली जा रही है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है इन्फेक्टिशियस डिजीज का। अब नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं फैलाए जाए, जैसे आपका एड्स है, हीमोफीलिया है, कैंसर है। ये जनरली क्या होती है? जेनेटिकली होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। जैसे आपके अगर फादर मदर या किसी के घर में हो, अगर वो बीमारी आप में आती है तो वो क्या कहलाती है? नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज होता है। बेसिकली आजकल इंडिया में देखते हैं आपको जो डायबिटीज की बीमारी है वो नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती चली जा रही है। ठीक है,
तो ये हमारे इन्फेक्टिशियस डिजीजेज हो गई। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम अब इन्फेक्टिशियस डिजीज है तो इन्फेक्टिशियस डिजीज किसके थ्रू फैल रही है, वो इन्फेक्टिशियस एजेंट कहलाते हैं। मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे इन्फेक्टिशियस एजेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट क्या है। तो वन बाय वन हम पूरे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्लासिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें इन्फेक्टिशियस डिजीजेस का क्लासिफिकेशन है। उसको कैसे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनि का मतलब सिंगल, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेल्युलर कहा जाता है, और जो मल्टी सेल्युलर मतलब एक से ज्यादा सेल होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर को हमने फिर दो कैटेगरी में डिफाइन किया है। दो क्या, आप इसको तीन भी कर सकते हो, मैंने इसको दो ही में किया है स्पेस के कारण। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, या आपके यूनिसेल्युलर के ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गए। मल्टी सेल्युलर के कैसे हो गए, वॉर्म्स हो गए। ओके, इस फिगर में आपको इन्फेक्शन के टाइप दिखा रहा है जो कि हमने क्लासिफिकेशन में डिफाइन किया था कि कैसे होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके ये ब्रॉड फिगर है जिससे आप समझ सकते हो इजीली कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। अभी तक हमने इन्फेक्टिशियस एजेंट समझा था, अब इन्फेक्टिशियस एजेंट फैलते कैसे हैं। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या है, कोविड क्या है, एक इन्फेक्टिशियस एजेंट है, इन्फेक्टिशियस डिजीज है। ये फैल कैसे रहा है, टच से। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है ना, इन्फेक्टिशियस एजेंट्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट और वेक्टर। वेक्टर क्या, जैसे कोई टच सामान, आपने कोई बोर्ड छुआ, बीमार आदमी ने उस बोर्ड को छुआ, फिर उसके बाद आपने छुआ, तो उससे आपको क्या आ गया, बीमारी लग गई, बैक्टीरिया लग गया, ठीक है, वायरस लग गया आपको। जैसे आपने किसी का फिगर में देख रहे हैं कि एक लड़की है, एक लड़की इन्फेक्टेड है, वो किसी से टच कर रही है, डायरेक्ट हैंड टू हैंड मिला रही है, तो वो क्या हो रही है, अपनी डिजीज को उस आदमी को ट्रांसफर कर रही है। ये कैसे हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो गया। अब सरफेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी चीज को टच करता है, उसके बाद आप उस चीज को टच करते हो, तो वो क्या करता है, वो उस वायरस को फैलाता है। तो ये कैसे हो गया, कांटेक्ट सरफेस के थ्रू हो गया। ठीक है, अब हम एयर की बात करते हैं। एयर में कैसे, जैसे कोई आदमी है खांस रहा है, तो खांस रहा है तो एयर में उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और एयर के थ्रू जो अगर सामने आपके खड़ा है तो उस पर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कोविड में गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, मास्क पहनने। मास्क पहनने से क्या होता है, जो आपके वायरस होते हैं खांसने से, छींकने से, वो एयर में नहीं मिलते हैं, ताकि वो जो भी आपके सामने वाला पर्सन हो वो इन्फेक्टेड ना हो। इसलिए मास्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमारी डिजीज स्प्रेड होती है। कुछ डिजीज वाटर के थ्रू भी स्प्रेड होती है। ठीक है, कोविड के पहले भी हमारे पास बहुत सी डिजीजेस थी जिनके थ्रू, जैसे नॉर्मल है कोल्ड फीवर, ये आपके एयर से भी, आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो इसके थ्रू अगर कोई सामने वाला आदमी है, आपने प्रिवेंट खुद को नहीं किया है, तो वो सामने वाले आदमी को भी इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, प्रिवेंशन फॉर इन्फेक्टिशियस डिजीज। अब आप ही लोग कुछ बताइए कि हम अगर बीमार हैं या हमें बीमारी से बचना है, तो हम अब उस बीमारी से कैसे बचेंगे। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट है। जैसे आप टाइम टू टाइम अपने वॉश हैंड करें, खाने से पहले वॉश हैंड करें, है, कोई भी गंदा सामान छूने के बाद वॉश हैंड करें, सेफ्टी के साथ खाना खाएं, फूड सेफ्टी रखें, कुछ भी नहीं खा लें। दूसरा, आप वैक्सीन प्रॉपर लें। जैसे कोविड का टाइम है, अभी हमारी गवर्नमेंट क्या हमें प्रिकॉशन के लिए बोलती है कि आप मास्क पहने, आप डिस्टेंस मेंटेन करें, आप बार बार हैंड वॉश करें, वैक्सीन लें, टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएं। तो ये सब कुछ क्या होता है, प्रिवेंशन है। आप उस बीमारी से कैसे बचोगे, ये ही प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, रिसेंटली हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल कोविड है, तो हम उसी को लेके आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वैक्सीन लगाने का। वैक्सीन लगाने का क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इम्यूनिटी बिल्ड कर रही है वायरस के अगेंस्ट।
ठीक है। मास्क क्यों पहनना है? आपको क्या होगा, प्रिवेंट होगा, अगर कोई आपके सामने इन्फेक्टेड पर्सन आएगा तो वो इन्फेक्शन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। आप हैंड को, अगर आपके हैंड में कोई बैक्टीरिया हो गए तो वॉश हैंड करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए ये भी एक तरीका है डिजीज से प्रिवेंशन करने का। ठीक है। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आपको पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो कैसा लगा इसको वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स